और कोई भी अगर स्पीकर लो मार्केट से तो ध्यान रखना उसके अंदर मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन होना चाहिए। आजकल जो नई नई कंपनी आ रही है उनमें खाली ब्लूटूथ का ऑप्शन है, ये मेमोरी कार्ड वगैरह लगाने का जगह नहीं आती। तो देख के लेके आना, उसमें मेमोरी कार्ड लग जाए या फिर उसके अंदर जो है पेन ड्राइव लग जाए। अगर पेन ड्राइव वाला मिल जाए तो वो भी ले लेना। जब आपके पास ये मेमोरी कार्ड आ जाए तो आप इसको कोई मतलब कि कार्ड रीडर में लगा लेना या फिर आप इसको पेन ड्राइव के अंदर किसी भी कंप्यूटर वाले से जो है कॉपी करवा लेना। लेकिन कोशिश करना ये भी लगाने की जगह मिले तो वो उसमें लगाओ। और अपने घर पर जहां अपने परमात्मा जी का दरबार लगा रखा है, परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करके कि हे परमेश्वर, मेरा घर ही मेरा आश्रम है, ज्ञान को दास ने आधार बना लिया, आप मेरे भगवान हो, परमात्मा आपकी वाणी है, मोकों कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, घटी में गंगा घटी में जमुना घटी में जगदीश। मालिक को दंडवत प्रणाम करके और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं परमेश्वर को दंडवत करके पाठ प्रकाश का संकल्प कर लेना। साल में एक बार होता है करना, वैसे तो हमने 8 सितंबर को किया था परमात्मा के प्रकट दिवस पर, और कर लेंगे। एक एक पाठ प्रकाश का संकल्प कर लो सभी भाई बहन कि परमपिता परमेश्वर, दास या दासी आपके चरण कमल में पाठ प्रकाश का संकल्प करती है, परमात्मा स्वीकार करो और बंदी छोड़ जब आप आश्रम में आ जाओगे उस समय आपको पाठ प्रकाश का जो भी पैसा होगा हम आपके हाथ में देंगे। और परमेश्वर आपकी अखंड वाणियां, मालिक आपके ज्ञान आधार से आपके वचन है परमात्मा, आप मालिक हैं, अंतर्यामी हैं, आप अधिकारी हैं इन वाणियों को बोलने के। ये परमेश्वर आपकी आवाज में आपके बच्चे आपके घर पर आपके आश्रम में परमात्मा अखंड वाणियां चला रहे हैं। परमात्मा अपना आशीर्वाद बना के रखना। 24 घंटे चलने दो परमात्मा की वाणियां, 24 घंटे धीरे धीरे आवाज में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका आरती का समय हो आवाज इसकी जो है मतलब धीमी कर दो। आपने जब मतलब सत्संग सुनना हो आवाज इसकी धीमे कर दो। ये अपना जो है दरबार साई में धीरे धीरे चलता रहेगा। तुम अपना दूसरे कमरे में बैठ के सत्संग सुनो, अपना सुमरण करो, उस समय आवाज इसकी धीरे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे चलने दो, वाणी अपना काम करेगी। देखो इस वाणी का लाभ क्या मिलेगा हमें। ये वाणी परमात्मा कहते स्वयं सिद्ध है। गरीबदास जी की जो वाणियां हैं वो स्वयं सिद्ध हैं और सतगुरु रामपाल जी भगवान उन वाणियों को बोलने के अधिकारी हैं। तो डबल फायदा हो गया, अधिकारी की वाणियां और स्वयं सिद्ध वाणियां जिस घर में चलेंगी, जिस जगह चलेंगी वहां काल प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। ऐसा नहीं कि मर्यादा तोड़ दी, ये वाणियां चला दी, कुछ नहीं होगा। ऐसे तो उन आश्रमों में रोज चल रहे हैं, उन आश्रमों में सारे काम हो रहे हैं, लेकिन मर्यादाएं तो नहीं है, जिस कारण से अकाल मौत मर रहे हैं। तो बाकी विधि आपको बाद में बताऊंगा। ये थोड़ी सी आपको ये जानकारी देनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि लाइव वीडियो पता नहीं बीच में वो कट जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप तक वाणियां कैसे पहुंचेंगी वो जानकारी आपको दास ने बीच में दी। तो अब ये वाणियां किस भगत के घर पर काम करेंगी। ऐसा नहीं कि किसी भी भगत ने 310 रुपए डाल दिया, अपना एड्रेस डाल दिया और ये जो है मंगवा लिया, ये तो भेज देंगे हम, इसका कोई नुकसान नहीं है। चाहे कोई भी चलाओ, चाहे जगत वाला चलाओ, नुकसान नहीं है इसका कुछ भी, फायदा ही मिलेगा। लेकिन संपूर्ण फायदा लेना हमें केवल फायदे तक सीमित नहीं रहना, हमने संपूर्ण फायदा उठाना है। तो संपूर्ण फायदे के लिए अब देखो भाई और बहनों, 9 साल से जो साध संगतियां चल रही है ना, ये जो प्रयास जो परमात्मा जो करवा रहे हैं भगत समाज को इतना साफ सुथरा बनाने का, ज्ञान से परिचित करवाने का, मर्यादाओं में रखने का, अब देखो अब काम आएंगी ये सारी बातें हमारे। क्योंकि ये वाणियां परमात्मा की अखंड पाठ की 3 दिन की संत रामपाल जी की आवाज में उसी भगत के घर पे काम करेंगी। जो भगत अब आपको जो मर्यादाएं बता रहा हूं, उन मर्यादाओं में यदि आप रहोगे तो, और ये मर्यादाएं 99% केवल सत्सेवक ही निभा सकते हैं, मैनेजमेंट वालों के बस की बात नहीं है। सबसे पहले ये परमात्मा की वाणियां उस घर में काम करेंगी, उस घर में अपना संपूर्ण लाभ देंगी, संपूर्ण काम करेंगी। ये पाठ प्रकाश उसी भगत के घर में पूर्णतया सफल होगा जिसका घर ही आश्रम होगा। यदि आप दोगली नीति अपनाओगे, 2 नावों की सवारी करोगे, मैनेजमेंट के उधर भी जाओगे, घर में भी लाके डब्बा और ये 50 घंटे की वाणियां शुरू कर दोगे, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब ये घर को आश्रम बनाया किसने? सत्सेवकों ने। हमारा तो नारा है, ज्ञान को आधार, घर को आश्रम, गुरु को भगवान। तो अब ये सत्सेवकों के पूर्ण काम करेंगी ये वाणियां। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहला जो नियम है वो क्या है? आपका घर ही आश्रम होना चाहिए। घर आश्रम होने का मतलब आप हर प्रकार से मर्यादा में होनी चाहिए। अपने गुरुजी को भगवान, आपके घर में
आपके गुरुजी के अलावा किसी भी साधु संत महात्मा की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए, ना दरबार में, ना आपके घर में, ना गरीबदास जी की, ना दादा गुरु जी की, ना पंडित चिदानंद जी की, और ना स्वामी रामदेवानंद जी की, ना दाढ़ी मूछ वाले वो कबीर जी की। उसको कहते हैं आश्रम। केवल आपके गुरु जी का दरबार, आप ही के गुरु जी की चर्चा, आपके गुरु जी के सत्संग, आप ही के गुरु जी की फोटो, उसको कहते हैं आश्रम। तो हमने पतिव्रता पद पे आना होगा अगर घर को आश्रम बनाना है तो। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दो जग में जाई। तो जिसका घर ही आश्रम होगा, और 90% सात संगत वालों का घर आश्रम हो चुका है। 9 साल से परमात्मा ने सबसे पहले यही तो काम करवाया, क्योंकि ये अखंड वाणियां ऐसे काम नहीं करती। इसलिए परमात्मा ने देखो अपने कैसे अपने सत्सेवक बच्चों को मैनेजमेंट वालों से बाहर करके, उनसे अलग करके, सात संगतियां रातों को करवा करवा के, हजार हजार किलोमीटर जा जाके लोगों को ज्ञान समझा समझा के, कैसे उन सबको इन बातों से परिचित करवाया कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी परमात्मा, गुरुजी कबीर जी हैं। वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो, वो तो मुर्दा, निर्जीव, बेजुबान, बेजान, उसका क्या काम। उस फोटो को घर से और अपने दिलो दिमाग से बाहर निकलवा दिया, तब जाके घर आश्रम बनता है, तब जाके अब ये पाठ प्रकाश काम करेगा। जिसका घर आश्रम होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस घर में रजोगुण नहीं होगा, जिस घर में विषय वासना नहीं होगी, जिस घर में संभोग क्रिया नहीं होगी, उसके घर में दूसरी कंडीशन ये है, यदि पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो आपने विषय विकारों से दूर हटना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। अरे जो इस कुकर्म से दूर होगा, जो इस कुत्ता कर्म से दूर होगा, गुरुजी कहते हैं वो तो भगत बनेगा। उस समय तो तुम भगत कहलाओगे। परमेश्वर कहते हैं आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी भोगे सब कुछ जाए। तो उस घर में, जिस घर में आप ये पाठ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्या बताया परमात्मा ने इस पुस्तक में अभी थोड़ी देर पहले, क्या दिखाया मालिक ने, कि नेक नजर साफ होनी चाहिए, माता बहन के प्रति कोई गंदी नजर नहीं होनी चाहिए। तो भैया अगर हम अपने घर में ही अगर वो कुत्ता कर्म कर रहे हैं, पति पत्नी वाला वो कर्म यदि हम कर रहे हैं, तो नेक नजर कहां से हो गई? नेक नजर कहां से हो गई फिर बताइए? रजोगुण का वास हो गया। अब जहां रजोगुण है वहां तो परमात्मा है ही नहीं, वहां तो काल है, क्योंकि ये तो काल के पुत्र ब्रह्मा जी का प्रथम है ये तो सिस्टम। तो दूसरा नियम, उस घर में रजोगुण नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यदि आपके बेटा बेटी हैं, अभी उनकी रमेणी हुई है, नई नई शादी हुई है, और यदि वो कहीं और रह रहे हैं आपके आड़ोस में पाड़ोस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेटा बेटी का अपना मसला है, भगत है या नहीं है। जिस घर में परमात्मा की आपने वाणियां चलानी है पाठ प्रकाश की, उस घर में ये रजोगुण नहीं होना चाहिए 99%। तब आपको इन वाणियों का संपूर्ण लाभ मिलेगा। नंबर 3, बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं, उनकी मजबूरी है, उनके पति उपदेशी नहीं है, या किसी की पत्नी जो है वो अनुपदेशी है, वो नहीं मानते, कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनको रजोगुण से अभी मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन बाकी सारी क्रिया ठीक है, उनकी मर्यादा में भी हैं, सात संगति से भी जुड़े हैं, घर को आश्रम भी बना रखा है। तो ऐसी भगतात्माओं के लिए ये विशेष तौर से ध्यान रखें, जहां आपने ये वाणियां चलानी है, आप परमात्मा जी का जो दरबार है, आपका घर पर जो आश्रम है, जहां गुरु जी का दरबार लगा हुआ है, कम से कम वो परमात्मा का स्थान, वो दरबार साहिब ऐसी जगह होना चाहिए जो आपके बेडरूम से अलग हो। जिस बेडरूम में आप जी पति पत्नी व्यवहार करते हैं, उस कमरे से दूसरे कमरे में अलग जगह पे वो दरबार होना चाहिए, और उस दरबार में आपने नहा धोकर ही प्रवेश करना है। अगर कहीं बाहर से आए हो, मार्केट से आए हो, तो बगैर पैर धोए, बगैर हाथ पैर धोए आपने फिर उस मकान में प्रवेश नहीं करना, जिस मकान में गुरुजी का जो दरबार साहिब है वो लगा हुआ है। और यदि आप जी अभी भी पति पत्नी व्यवहार में हैं, उस क्रम में हैं, तो भाई कम से कम आपने जो गुरुजी का जो दरबार है उस जगह से दूसरी जगह पे लगाना है। वहां फिर आपने परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम करके और परमेश्वर से यह प्रार्थना करके कि हे परमपिता परमात्मा, हे मालिक, हमारे ऊपर भी रहम करो, रजा बख्शो परमात्मा, हे समर्थ परमात्मा, जब आपने अपने सैकड़ों सत्सेवक बच्चों के ऊपर ये रजोगुण से दूर होने की दया बख्श दी है परमात्मा, तो परमेश्वर हम पर भी दया करो, हम पर भी मेहर करो परमात्मा। और आप जी संयम बरतें, यानी पहले की तरह नहीं, संयम बरतें, और
आपका जो दरबार साहिब है वो उस रजोगुण वाली जगह से बिल्कुल दूर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। और जब भी आप उस कमरे में प्रवेश करें सुबह, बार बार नहीं कि जैसे दिन में आपने 10 बार जाना पड़ गया तो नहा जाओगे, नहीं। रात्रि के पश्चात, रात्रि में चाहे आपने पति पत्नी व्यवहार किया या नहीं किया, लेकिन सुबह जब आप उस परमात्मा के दरबार में जाएं तो आपने उससे पहले नहा धोकर ही जाना है। वैसे परमात्मा ने कोई बाध्यता नहीं बताई इस भक्ति मार्ग में कि नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन क्योंकि अब आपके घर में पाठ प्रकाश शुरू हो रहा है, यानी परमात्मा उस घर में और अधिक पवित्रता को लेके आना चाहते हैं, परमात्मा और अधिक आपके नजदीक आना चाहते हैं। इसलिए जिस दिन से आपके घर में ये पाठ प्रकाश की वाणियां शुरू हो जाएं, आपको मेमोरी कार्ड मिल जाए और आप उस घर में यदि पाठ प्रकाश की वाणियां शुरू करना चाहते हैं, और यदि अभी आप रजोगुण में लिप्त हैं, तो भाई दरबार साहिब रजोगुण वाली जगह से दूर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और उसमें अनुपदेशी का ज्यादा जो है प्रवेश ना होना चाहिए। कोई विशेष काम हो तो हाथ पैर धो के ही वो प्रवेश करे। और रजोगुण की जो क्रिया है, पति पत्नी का जो व्यवहार है, वो करने के बाद तो नाके जाना अति आवश्यक है। नाके ही उस घर, उस मकान में, उस दरबार में आपने जो है प्रवेश करना है। तीसरे नंबर के भाई बहन ऐसे भी हैं जो बेचारे बहुत मजबूरी में हैं, किसी के पास एक ही कमरा है, या जैसे कोई किराए पे रहता है उसके पास एक ही कमरा है बेचारे के पास, क्या करे, उसी कमरे में खाना है, उसी कमरे में सोना है, पति पत्नी व्यवहार में भी हैं, उसी कमरे में दरबार लगा हुआ है। तो भैया वो भाई बहन भी परमात्मा की ये वाणियां अपने घर पर चलाएं, क्योंकि इन वाणियों के चलने से परमात्मा आपकी बुद्धि फेरेगा। इन वाणियों के सुनने से, ये स्वयं सिद्ध वाणियां हैं, अधिकारी सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से हैं। ये वाणियां जब आपके कान में लगातार ये पड़ेंगी, गूंजेंगी, तो आपके संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो परमात्मा आपको जगह भी देगा, परमात्मा आपको रजोगुण से दूर करने के लिए भी जो है दया बख्शेगा। लेकिन भाई और बहनों, वाणियां आपने चला दी, लेकिन बहुत सावधानी, शुद्धता और पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। यदि एक ही कमरा है, उसी कमरे में आप सोते हैं, उसी में दरबार है, तो वो दरबार आपने कम से कम उसके कोई जो है पर्दा वर्दा आपने जो है वो लगा देना है। जिस समय आप जी रजोगुण की उस क्रिया में होते हैं, उससे पहले आप जी ने परमात्मा के दरबार में जो है पर्दा लगा देना है। बाकी दिन नहीं लगाना, मतलब सुबह शाम नहीं लगाना, वैसे मतलब दिन में नहीं लगाना, जो है वो पर्दा ओपन रहना है। जब आप रात्रि में होते हैं, आप जी पति पत्नी व्यवहार में आते हैं, उस समय आपने परमात्मा के दरबार में वो पर्दा लगा देना है, और पहले आपने परमात्मा जी को दंडोत प्रणाम करना है और हृदय से समय याचना मांगनी है कि परमात्मा क्या करे मालिक, हम जीव हैं, अभी हमारे संस्कार इतने मजबूत नहीं है, हम इस रजोगुण से दूर नहीं हो पा रहे हैं, हे परमात्मा आप रजा बख्शो, परमात्मा मेहर बख्शो, परमात्मा। अगर हृदय से, दिल से, आत्मा से उन चीजों से दूर हटने की प्रार्थना करोगे तो परमात्मा प्रार्थना जरूर स्वीकार करता है, भले देर हो जाए। लेकिन वाणियां घर में चलाओ, क्योंकि आने वाले समय में ये वाणियां हमारा बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करेंगी, और मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखो। नंबर 4, अखंड ज्योत जलने दो। अखंड ज्योत का मतलब 24 घंटे परमात्मा का देसी घी का खड़ी बत्ती का दीपक जलने दो। देखो ये कोताही मत बरतो भाई, वो समय गया। अब संत रामपाल जी की जो भक्ति कर रहा है, जिसको 2-3 साल हो गए, भैया उसकी मजबूरी नहीं हो सकती कि उसके घर में रोजाना का 50 ग्राम घी भी ना मिले। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर भक्ति करोगे, मर्यादा में हो, तो इतनी दया तो परमात्मा बख्शेगा। अब आपके घर में अखंड वाणियां 24 घंटे चलने जा रही हैं, तो भैया अखंड घी जलाओ परमात्मा का, देसी घी का अखंड दीपक जलाओ परमेश्वर का। मालिक से प्रार्थना करो, मर्यादा में रहो, क्यों नहीं दया करेगा परमात्मा। अरे पहले बीड़ी गुटके खाते थे, शराब दारू पीते थे, महीने का 4-5 हजार रुपए का खर्चा था, और अब महीने का मुश्किल से 2,000 रुपए का घी जलता है, मुश्किल से 2,000 रुपए का। तो कितने दया कर रखी है परमात्मा ने, उधर हमारे कितने खर्चे कम करवा दिए, उसका हम सदुपयोग करेंगे। अब हम परमात्मा की ज्योत जलाएंगे। तो जब आपके घर में परमात्मा की वाणियां शुरू हो जाए तो कोशिश करो, देखो मजबूरी की बात अलग है, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश करो, भगवान से प्रार्थना करो और 24 घंटे अपने घर में दीपक जलने दो। अखंड का मतलब ये नहीं कि आपने ये संकल्प करना कि गुरुजी आज के बाद मेरे घर में अखंड दीपक जलेगा, मैं इसको बुझने नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपने दीपक साफ करना हो, नई बत्ती चेंज करनी हो, तो बुझेगा, दोबारा से उसको जला दो मंगलाचरण करके। हमने कोई नियम नहीं बांधना ऐसा।
ऐसी हमने कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी है। अखंड का मतलब है 24 घंटे चलने दो परमात्मा का। घी कम पड़ जाए तो और डाल दो, डालते रहो। और जब उसको साफ करना हो, जब उसकी बत्ती जो उसकी जो बत्ती होती है जो रुई वाली, जब वो छोटी पड़ जाए, चेंज करनी हो, या आपने दीपक साफ करना हो, तो भैया उसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 मिनट के लिए फिर जला दो। ऐसे 24 घंटे परमात्मा का दीपक जलने दो अपने घर पे, क्योंकि अखंड वाणियां चल रही हैं अब आपके घर पे। और जो भाई बहन साथ संगति से जुड़े हुए हैं, अब उनकी ऐसी मजबूरी नहीं हो सकती। जो जो मर्यादा में है पूर्णतया, जो गुरु को भगवान मान चुका है, घर को आश्रम बना चुका है, ज्ञान आधार से जो भक्ति कर रहा है, अब उसके घर में ऐसी कमी नहीं आएगी कि उसके घर में इतना घी भी ना दे परमात्मा। अरे जो सुबह शाम खाने के लिए भोजन दे रहा है, वो घी नहीं देगा क्या परमात्मा? तो 24 घंटे जब ज्योत हमारे घर में जलेगी तो भक्ति का माहौल बनेगा। अनिष्ट जो शक्तियां हैं उनका कोई भी जो है वो किसी प्रकार से वो प्रभाव नहीं हो पाएगा। और हमारा गुरुदेव के आदेश अनुसार एक यज्ञ बनेगा, हवन यज्ञ बनेगा हमारा। तो 24 घंटे वाणी, 24 घंटे दीपक परमात्मा का चलने दो, और साथ में मर्यादा। फिर देखो काल कैसे हाथ लगाएगा भाई। फिर परमात्मा का वचन है, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। तो इस प्रकार से भाई और बहनों घर घर में पाठ शुरू हो जाएंगे। ये पाठ प्रकाश के लिए आने वाले समय में कोई आश्रम नहीं होगा, कोई पाखंड के लिए परमात्मा जगह छोड़ के नहीं जाएगा। सारी व्यवस्था परमात्मा शुरू करवा देगा। और दूसरी बात है, दास बोल रहा है, दास बिल्कुल अपने होशो हवास में बोल रहा है, गुरुदेव भगवान को साक्षी मानकर ज्ञान आधार से उन्हीं की सत्प्रेरणा से बोल रहा है। फिर भी यदि किसी को लगता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भैया कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। आप ना चलाएं अपने घर में वाणियां, ना चलाएं आप 24 घंटे। कोई इस पवन दास की ओर से कोई दबाव नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई समझे ये आदेश है, कोई दबाव है, नहीं। ये ज्ञान आधार है। आपको अच्छा लगे तो करना, ना लगे तो बिल्कुल ना करना। मन मार के करोगे सफलता नहीं मिलेगी, मन में कोई शंका रख के करोगे सफलता नहीं मिलेगी। जब तक आपकी आत्मा इस बात के लिए गवाही ना दे कि हमारा ये गुरु भाई जो बोल रहा है बिल्कुल सत्य है और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, और ये तो बहुत ही जो है वो पहले हो जाना चाहिए था, तो भैया उसी समय इन चीजों को लागू करना। ये नहीं कि दास ने बोल दिया और आपने आंख बंद करके फॉलो कर लिया, ये ज्ञान मार्ग है। आपने जब तक आपकी आत्मा स्वीकार ना करे और ज्ञान आधार से आपको ये ना लगे कि बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है। हमारे गुरुजी की वाणी, गरीबदास जी के पाठ की वाणी, हम थोड़ी पाठ कर रहे हैं, हम थोड़े अखंड पाठ कर रहे हैं, हम कोई ग्रंथ साहिब लेके थोड़ी बैठ रहे हैं, कोई वो 24,000 वाणियों वाला। हम 3 दिन तक कोई आलती पालती मार के सिर पे कपड़ा बांध के हम थोड़ी कर रहे हैं। अरे जो अधिकारी है उसके मुख से उच्चारित वाणियां हैं, हमने तो करनी नहीं है, ना हम करने के अधिकारी हैं, स्वयं सिद्ध वाणियां हैं। परमात्मा की दया चलेंगे, लाभ मिलेगा, भक्ति का माहौल बनेगा, परमात्मा घर के चारों तरफ एक रक्षा कवच बना देगा, और आने वाले समय में उस घर के 1 किलोमीटर दूर तक भी काल नहीं फटकेगा। ये विधि है परमात्मा की। क्यों? क्योंकि ज्ञान गंगा में आपने पढ़ी लिया ना, ज्ञान गंगा में आपने पढ़ी लिया कि 2028 महायुग परिवर्तन का समय, और कैसे रसिया, इराक, अमेरिका क्या क्या होगा, सब कुछ लिखा हुआ ना है। सूरज भी दिखाई नहीं देगा, धुआं ही धुआं हो जाएगा, अनाज की कमी आ जाएगी। क्या करोगे उस समय? उस समय यही विधि बचाएगी, यही गुरुजी का आशीर्वाद बचाएगा, यही असली पाठ बचाएगा। उन आश्रमों में जा के पाठ करवा रहे हो, उस मटके में छेद हो रखा नीचे, मर्यादा नहीं है। तुम जितना दान धर्म डालते हो उतना नीचे से निकलता रहता है। अब उसको जमा करो अपने घर पर, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जयबंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। परमात्मा अपने बच्चों को जाते जाते आत्मनिर्भर बना के जाएगा, काल के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा परमात्मा। तो अखंड ज्योति जलने दो उस घर में जिस घर में परमात्मा की वाणियां शुरू हो गई हैं। उसके बाद फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, उस घर में फालतू की बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अन्य जो अनुपदेशी हैं वो जो करें सो करें, लेकिन जो भगत है और जिसने घर में अखंड वाणियां शुरू कर दी हैं, उसके बाद भैया सुमरण के समय अपना सुमरण करो, सत्संग के समय अपना वो सत्संग सुनो, आरती के समय अपनी आरतियां करो, आवश्यक हो तो बातचीत करो, अन्यथा उस घर में 24 घंटे वाणियां चलेंगी। आपकी मर्जी, धीरे चलाओ तेज चलाओ, आपकी मर्जी, लेकिन फिर फालतू की बात नहीं। उस घर में कोई रिश्तेदारी की फालतू की बात नहीं, फालतू का कोई हंसी मजाक नहीं, कोई चुटकुलेबाजी नहीं, वरना परमात्मा की वाणियों का अपमान होता है। ये स्वयं सिद्ध वाणियां हैं, जितना लाभ देती हैं उतना नुकसान भी दे देती हैं। जितना लाभ है उतना नुकसान भी है। फिर तो अपना काम कर रहे हो, झाड़ू निकाल रहे हो, पोछा लगा रहे हो, बैठे हो, वैसे लेट रहे हो, खाना बना रहे हो,
तो फालतू की बात नहीं किसी से, फालतू के विचार मन में नहीं लेके आने, दुनिया भर की बातें नहीं सोचनी हमने। हमने कोई न्यूज चैनल वगैरह नहीं देखने फालतू में, फालतू के कोई जो है टीवी में कोई प्रोग्राम नहीं देखने। अपनी भक्ति के समय भक्ति और बाकी समय अपना काम धंधा करो। तो इन वाणियों में ध्यान होना चाहिए, कान इन वाणियों पे होने चाहिए। और देखना ये वाणियां हमें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, ये धीरे धीरे अब हमें समझ में आने लगेंगी, जो आज से पहले नहीं आ रही थी। बड़ी मधुर आवाज है गुरुदेव भगवान की, बड़ी मीठी आवाज है परमात्मा की। एक सेकंड भी आप नहीं चाहोगे। दास तो रात को भी 24 घंटे चलती हैं, क्योंकि अखंड है, 24 घंटे चलेंगी। तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी अच्छी नींद आती है, नींद में सपने आ जाते हैं परमात्मा के। तो इतना अच्छा माहौल बन जाएगा, ऐसे ही हमारे वो संस्कार बनेंगे। 24 घंटे परमात्मा की अनुपस्थिति, 24 घंटे परमात्मा की उपस्थिति रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे गुरुजी अंदर बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लगेगा गुरुजी अंदर बैठे हैं। ऐसी आवाज है परमात्मा की मीठी, 24 घंटे चलने दो परमात्मा की। तो उस घर में फालतू की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई फालतू की बात नहीं होनी चाहिए उस घर में। आरती सत्संग सुमरण के समय आवाज कम कर सकते हैं। अखंड पाठ का नियम अब क्या होता है, अब ये मैनेजमेंट वाले आपको भ्रमित कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि कोशिश ये पूरी करेंगे, क्योंकि इनका धंधा धीरे धीरे परमात्मा फैल कर देगा। धीरे धीरे इनका धंधा परमात्मा फैल कर देगा। उन आश्रमों में जाके कोई पाठ वाठ नहीं करवाएगा आने वाले समय में। कोई मंदबुद्धि होगा उनकी तो कह नहीं सकते, जो भेड़ चाल में जो चलने के जो आदि हैं उनके तो कह नहीं सकते। बाकी समझदार आत्मा उन आश्रमों में नहीं जाएगी। वो सब कुछ परमात्मा ने दे रखा, भगवान हमारे साथ में है, मर्यादा में रहेंगे तो मालिक साथ में, धक्के खाने की जरूरत क्या है। तो ये आपको भ्रमित कर सकते हैं कि साहब जिस घर में अखंड पाठ होता है उस घर में अखंड भंडारा भी चलता है। अखंड भंडारे का मतलब 3 दिन तक अगर पूरी दुनिया अगर भंडारा करने आ जाए तो भंडारा टूटना नहीं चाहिए, नियम होता है। तो भैया हमने ऐसा कोई नियम वियम नहीं बांध रखा, हम तो केवल अपने बंदी छोड़ के मुख कमल से वाणियों का लाभ और आनंद लेने के लिए कर रहे हैं। फिर भैया पाठ का नियम तो तुम्हारे अनुसार फिर 21,000 रुपये भी डालना होता है, हम तो नहीं डाल रहे, हम तो खाली संकल्प कर रहे हैं बस एक बार अपने गुरुदेव भगवान से। और दूसरी बात भाई और बहनों, अखंड पाठ जहां होता है, अखंड वाणियां चलती हैं, अगर वहां पे अखंड भंडारे का विधान है तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो पूरी दुनिया, आने दो पूरी दुनिया। ये अखंड भंडारा भी सत्सेवकों के घर पे ही सफल हो सकता है, उन आश्रमों में अखंड भंडारा भी सफल नहीं होगा। कैसे? अरे जिस घर में गुरुजी को भोग लगाया जा रहा है, अरे आपने गुरुजी को भंडारा करवा दिया, आपने गुरुजी को आपने तृप्त कर दिया। अरे जब गुरुजी का पेट भर गया तो दुनिया का तो ऑटोमेटिक ही भर जाएगा, ऑटोमेटिक ही भर जाएगा। चाहे पूरी दुनिया हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे सूक्ष्म रूप में 9 नाथ 84 सिद्ध 12 करोड़ ब्राह्मण 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवी देवता सुर नर मुनिजन ज्ञानी पीर पैगंबर कुतुब ओलिया है, कोई भी आओ चाहे। अरे जिस घर में आपने गुरुजी का पेट भर दिया, आपने गुरुजी को शांत कर दिया, अरे वो गुरुजी का पेट भर गया तो पूरी दुनिया का भर गया। कैसे? हमें परमात्मा ने क्या समझाया? जब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को पढ़ा लिखाकर कौरवों को श्राप दिलवाने के लिए जंगल में भेज दिया कि जा ऐसे ऐसे भोजन की उनसे डिमांड करना और वो जंगल में तुझे खिला नहीं पाएंगे, और शाम के समय जाना सूर्य अस्त होने के बाद में, क्योंकि द्रौपदी के पास में एक ऐसा वो पात्र था, वो कटोरा था सूर्य भगवान का दिया हुआ, कि जब तक वो द्रौपदी खाना नहीं खाए चाहे पूरी दुनिया जो है खाना खा ले, वो कटारे में से भंडारा जो है बल्कि समाप्त नहीं होता था। तो दुर्वासा ऋषि शाम के समय गया और जाते ही बोला भाई 88,000 ऋषि ले गया, बोला भैया खाना खाएंगे। अब उनको टेंशन हो गई कि हमने तो सबने खाना खा लिया, द्रौपदी ने भी खाना खा लिया, अब इसको कहां से खिलाएं, 88,000 को कहां से खिलाएं। और उसने ऐसी ऐसी डिमांड कर दी। ये सारी बातें जब पाठ प्रकाश की वाणी आपके घर पे चलेंगे ना, परमात्मा सारी वाणियां गा रहे हैं, सब समझ में आएंगी हमारे। अब क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा के जो सत्संग सुन लिए हैं, अब वो सत्संग ऑटोमेटिक रिवील हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ये वाणियां सुनते ही उन सत्संगों को लाभ ऑटोमेटिक मिलेगा। जैसे परमात्मा क्या कहते हैं, जिसको पूरी रामायण याद है और वो अगर एक चौपाई भी रामायण की अगर कोई बोल दे, रावण मांगण गया चून ताते लंक भई भेरुन, तो पूरी रामायण उसके दिमाग में घूम जाएगी। पूरी रामायण के पाठ का जो 7-7 दिन में पूरा होता है, उस भगत को 2 सेकंड में मिल जाएगा। तो ऐसे ही गुरु जी के इन सत्संगों से हमने हर कथा कहानियां तो मतलब की जो है सुनी रखी हैं। अब जब गुरु जी का घर में ये वाणियां चलेंगी और सारी जो ये कथा कहानियां ये गरीबदास जी के उससे है,
तो ऑटोमेटिक हमें वो वाणियां सुनते ही वो कथाएं हमारे दिमाग में घूम जाएंगी। ऑटोमेटिक 24 घंटे हमें कथाओं का लाभ मिलेगा, 24 घंटे वाणियों का लाभ मिलेगा, हमारे जो है ये संस्कार बनेंगे। तो उसने कहा कि आज के बोए आम लाओ, आज का धान होना चाहिए, मानसरोवर का जल होना चाहिए, यानी उसने ऐसी डिमांड कर दी जो अनहोनी। अब आज ही तो गेहूं, आज ही उनको जमीन में डालो, आज ही वो जो है बल्कि उनको निकालो, आज ही आम का पेड़ लाओ, आज ही उसको जमीन में डालो, आज ही उसके आम लगने चाहिए। अब पांडव कहां से लाएं? तो कहते हैं मुसीबत के समय अपने गुरु को याद किया जाता है। तो उनका धार्मिक जो गुरु था वो श्री कृष्ण था। अब श्री कृष्ण जी तो उस समय अपना चौपड़ पासा खेल रहा था, कहीं बैठा हुआ था अपने महल में, अपने राजकाज में बिजी था। अब परमात्मा कहते हैं जय हमारा भगत पछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। वो द्रौपदी किसी जन्म में परमात्मा की भगत थी, वो पांडव और वो द्रौपदी। तो परमात्मा वो कबीर साहब सतगुरु रामपाल जी भगवान श्री कृष्ण जी का रूप बना के, उनकी अरदास पर, उनकी पुकार पर श्री कृष्ण जी का रूप बना के आ गया और बोला भाई क्यों चिंतित हो, क्या बात होगी? बोला जी ऐसी ऐसी बात है, ये दुर्योधन का भेजा हुआ दुर्वासा ऋषि आया है और इसने तो ऐसी ऐसी डिमांड कर दी महाराज, और द्रौपदी ने भी खाना खा लिया। अगर द्रौपदी खाना नहीं खाती तो फिर भी हम उनको खाना जो है वो खिला देते। तो परमात्मा ने कहा कि भैया लाओ पहले मुझे कुछ खिलाओ। क्या कहा परमात्मा ने कि पहले मुझे कुछ खिलाओ। देख द्रौपदी देख, कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की मैं तृष्णा। बोला पहले मुझे खिलाओ, मुझे भोजन खिलाओ। तो पांडवों ने कहा कि भगवान भोजन का ही तो रोड़ा है, भोजन का ही तो दिक्कत है, भोजन ही होता तो फिर दिक्कत ही क्या थी? बोला नहीं भैया ये मेरा नियम है, जब तक मुझे कुछ नहीं दोगे मैं कुछ नहीं दूंगा। तो उन्होंने देखा कि भाई वो जो साग, जो कटोरा था उसमें एक हरा पत्ता लग रहा था साग का। तो परमात्मा ने कहा कि इसमें थोड़ा सा डाल के पानी, इसको घोल घाल के मुझे दे दो। तो द्रौपदी ने वो साग लगा हुआ, वो पत्ता लगा हुआ साग, वो कटेरे में थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल के और बंदी छोड़ को दे दिया। बंदी छोड़ ने जैसे पिया और उधर 88,000 ऋषि परमात्मा कहते हैं वो गधे की तरह जमीन में लोट लगा रहे खाने को पचाने के लिए। और परमात्मा ने कहा कि जा भीम ऋषिजियों को बुला के ले आओ, भोजन तैयार है। अब गया भीम, वहां पे भीम ने देखा ये तो गधे की तरह लौट रहे हैं सारे। तो दुर्वासा ने कहा कि तुम्हारे कौन आया? बोलो जी हमारे तो कृष्ण भगवान आए बंदी छोड़ते सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो दुर्वासा ने उल्टा श्राप दे दिया, आया था श्राप देने, पांडवों को दे दिया उनको कि राम करे था दुश्मन मरियो। तो भाई और बहनों अगर ऐसी भी कोई नौबत आ गई तो अखंड वाणियां तो घर में चल रही हैं। अधिकारी वाणियां बोल रहा है, हमारे घर पे बैठा हुआ है क्योंकि हमने घर को आश्रम बना लिया, गुरु को भगवान बना लिया। ऐसी आत्माओं को तो परमात्मा एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता। परमात्मा भक्तों के छाया से भी दूर नहीं होता। जो भगत ज्ञान को आधार गुरु को भगवान और घर को आश्रम बना लेता है और जो मर्यादा में रहता है। और फिर भाई द्रौपदी ने तो हरे साग का वो खिलाया था थोड़ा सा पानी घोल के। अरे यहां तो बंदी छोड़ को दोनों टाइम हलवे राम का भोग लग रहा है, हलवे राम का। और द्रौपदी ने ना कोई भोग की आरती बोली, द्रौपदी को ना ये पता कि ये भगवान है ना वो अधिकारी थी। और यहां भोग की आरती, दोनों टाइम बंदी छोड़ के दया से उनको देसी घी का हलवा, भंडारा, परमात्मा की चरणों की सेवा। परमात्मा तो पूरी सृष्टि को छिका दे अपने बच्चों की ऐसी सेवा देख के, ऐसे भाव देख के। तो आने तो पूरी दुनिया को भंडारा करने आ रही है तो क्या दिक्कत होगी? आने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को 33 करोड़ देवी देवताओं को, 9 नाथ 84 सिद्ध, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि, सुर नर मुनिजन देव, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, कंगले फंगले भिखारी दुनिया। आने तो कौन आ रहा है? हम तो सीधा सीधा अपने बंदी छोड़ को हलवाराम खिलाएंगे। और बंदी छोड़ खा लिया, बंदी छोड़ने अगर खुश हो गए तो दुनिया तो दुर्वासा की तरह पेट मसलेगी कि भैया इनके घर पे कौन आया हुआ है, इनके घर पे कौन बैठा है। तो भैया टेंशन नहीं लेनी, परमात्मा ने हर समस्या का समाधान दे रखा है, हर समस्या का। तो इस प्रकार से हमने अब चूकना नहीं है। ये वाणियां अपने घर में चलाने से ध्यान रख लेना, ये समय के अनुसार परमात्मा शुरू करवा रहा है। 9 साल से क्यों नहीं हुआ शुरू? 9 साल से क्यों उन आश्रम में परमात्मा ने अपने मुख कमल से ऑडियो बना के भेजी? ये ऑडियो परमात्मा ने मैनेजमेंट के माध्यम से सत्सेवकों तक पहुंचानी थी, सिर्फ सत्सेवकों तक, बाकी कोई रोल नहीं और इसमें। और आ गई परमात्मा की दया से, रिकॉर्ड हो गई। तो अखंड भंडारा चलेगा हमारा। तो भक्तों के घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है जिसके साथ परमात्मा होता है।
हम तो अपने गुरुजी को छिका देंगे। हम तो अपने गुरुजी के नाम पे बैठे हैं। हमारा घर नहीं है। हमारा तन मन धन सब कुछ हमारे गुरुजी का है। हमने सब कुछ अपने गुरुजी को समर्पित कर दिया। हमारा कुछ है ही नहीं। और ऐसे में अगर दुनिया लाइन लगा के भी खड़ी हो गई तो परमात्मा की इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। हमारा कुछ नहीं है। हम तो बंदी छोड़ के जाके आगे थाड़ लगा देंगे, अलवेराम और भंडारे का भोग लो परमात्मा, आप जानो और आपके बच्चे जाने। परमात्मा थालियां चला देगा, ऑटोमेटिक थालियां उड़ उड़ के जाएंगे। जैसे गरीबदास जी महाराज जी ने वो 9 नाथ आ गए थे वहां पे छुड़ानी में, और 9 नाथों ने फिर यू बजाई तालियां, वो मतलब शंख बजाया। शंख बजाते 33 करोड़ देव देवता आ गए थे वहां पे सूक्ष्म रूप में छुड़ानी में। तो गरीबदास जी ने अपने भगत को दिया आदेश, वो थालियां यूं चलने लग गई यूं। तो परमात्मा का काम है वो सूक्ष्म रूप में क्या खेल खेलेगा, किसको खिलाएगा, किसको करेगा। हमने तो अपने बंदी छोड़ को खिलाना है, अपने बंदी छोड़ को भोग लगाना है बस। बाकी मालिक जाने, दुनिया जाने। तो इस प्रकार से, और जो नियम होते हैं जो इस पाठ के, वो नियम जो परमात्मा ने इसमें जो लिखे हुए हैं, दास ने आपको पहले भी आपको पढ़ के बता दिए कि पाठ के दौरान सबसे अहम नियम नजर नेक रखनी है। तो भैया सत्सेवकों से परमात्मा ने रजोगुण से वैसे दूर करवा दिया। जो अपनी धर्म पत्नियों को अपनी बहन बना चुके हैं वो दुनिया पे क्या गंदी नजर डालेंगे। तो देखो परमात्मा ने सारी क्रिया सेट करवा के ही ये पाठ शुरू करवा रहे हैं। परमात्मा हमें इन वाणियों को सुनने के योग्य बनाने के लिए हमें परमात्मा ने पहले योग्य बनाया। परमात्मा ने हमें पहले साफ सुथरा किया। ये पाठ ऐसे नहीं चल सकता हर किसी के घर पे, इन वाणियों का ऐसे कोई असर नहीं होता। तो परमेश्वर ने देखो पहले ही सात संगतियों के माध्यम से अपने बच्चों को तैयार किया है। नजर नेक रखें, नीयत साफ रखें। भैया ये ठगने की नीयत तो गुरुजी के परिवार की है, ये तो मैनेजमेंट वालों की है। हमें तो परमात्मा ने पढ़ाया सिखाया कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। हम किसको ठगेंगे भैया। मन में दोष, हमारे मन में कोई दोष नहीं है। दोष भी मैनेजमेंट के मन में है। और थोड़ी बहुत जो गंदगी थी वो 2022 की छटनी में निकल गई। जिनके मन में दोष था वो सब भाग गए। द्वेष न रखे। अरे भैया द्वेष कुछ नहीं है। हमारी 24 लाख की टाटा सफारी गाड़ी चोर चोरी करके ले गए। हमने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, कोई FIR नहीं करी। दोबारा कभी उनको हमने कभी फोन नहीं किया। एक बार भी उन चोरों को फोन नहीं किया कि हमारी गाड़ी क्यों ले गए। तो हमारे अंदर तो द्वेष नाम की चीज है नहीं। परमात्मा की दया भैया। पक्षपात ना करे। पक्षपात काहे का करेंगे भैया। पक्षपात वो करेगा जो धर्म को जो मतलब धंधा बनाएगा, जो पार्टनर होंगे आपस में। बहुत सारे आश्रम होंगे। परमात्मा से डरे। परमात्मा से डर के तो भक्ति कर रहे हैं, डर रहे हैं तभी तो परमात्मा ने इतनी बड़ी दया कर दी। घर घर में पाठ प्रकाश शुरू करवा दिए परमात्मा ने अपनी खुद की वाणी में। बहन बेटी माई को बुरी नजर से ना देखें। परमात्मा सौपन में भी नहीं। पाप को मन में जगह ना दे। अब जब ऊपर वाली कोई भी बुराई नहीं करेंगे तो पाप कहां से मन में जगह ले लेगा। तो ये नियम भी सारे परमात्मा ने सात संगतियों में ही निभाने हैं। उन आश्रमों में ये नियम नहीं है। वहां तो सत्संगों में रमणियों की बात चलती है। मेरा लड़का जवान, तेरी लड़की जवान, पुस्तक सेवा में जाते हैं। मैं तुमसे मिलने आई पुस्तक सेवा के बहाने, हैं गुटरगु करते हैं वहां पे। लड़का लड़की खुद ही माँ बाप के पीछे से अपनी रमणियां की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। तो भैया पाप तो उन आश्रमों में है, सात संगतियों में पाप वाप नहीं है। तो ये सारी चीजें जो परमात्मा ने सारा सिस्टम जो सेट करवाया है भाई और बहनों, ये समय के अनुसार और आने वाले समय में ये चीजें हमें बहुत ज्यादा लाभ देंगी। परमात्मा का विशेष आशीर्वाद रहेगा आप और हमारे ऊपर, और भक्ति की शक्ति तो हमें बचाएगी।